मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एल्कोहलों के प्रबलता का संबंध सीखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है ना। और आज हम सीखेंगे एमिनो की क्षारकता का संबंध, ठीक है ना। तो लिखो, थर्ड है अमीनो की क्षारकता में संबंध। देखो बेटा, अमीनो क्या होते हैं, अमीन क्या होता है, अमीन जिनके पास NH2 ग्रुप होता है उनको क्या कहते हैं बेटा, अमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो NH2 ग्रुप में जैसे है लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है एग्जांपल बेटा CH3NH2, इसको क्या कहते हैं बेटा, मेथाइलअमीन कहते हैं। तो किस तरीके से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट इनकी क्षारकता को प्रभावित करता है वो आप लोग को देखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यदि अमीनो में पहला केस लिखोगे, केस फर्स्ट, प्लस आई प्रभाव, तो लिखोगे यदि अमीनो में प्लस आई प्रभाव वाले, यदि अमीनो में प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन घनत्व को नाइट्रोजन पे बढ़ा देते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन घनत्व को नाइट्रोजन पे बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो की क्षारकता में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो की क्षारकता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण देखो बेटा, CH3NH2, CH3CH2NH2, ये है CH3CH2CH2NH2, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसमें से कौन सा अणु है जो क्या कर रहा है बेटा, अधिक क्षारकता बढ़ा है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें सारे के सारे ये प्लस आई प्रभाव वाले हैं, बोलो बेटा, ये भी प्लस आई प्रभाव है कि नहीं बेटा, ये भी क्या है, प्लस आई प्रभाव है। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे नाइट्रोजन पे, लेकिन इनमें से बढ़ाएगा कौन, क्योंकि ये प्लस आई ज्यादा शो करता है, ये कम शो करता है, ये सबसे कम शो करता है। तो जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होगा बेटा, सबसे बड़ा ग्रुप तो यही है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा देगा, ये कम ही बढ़ाएगा, ये और कम बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, तो क्षारकता का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, क्षारकता का क्रम तो सबसे अच्छा सी होगा, तो ए सबसे बेकार होगा। तो इस तरह का ये क्षारकता का कौन सा क्रम होगा बेटा, बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो प्लस आई प्रभाव तो आपको समझ ही गए हो क्या होगा, तो यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, क्या लिखोगे कि प्लस आई प्रभाव डायरेक्टली शो होता है अमीनो की क्षारकता के, यानी कि अमीनो की क्षारकता अगर आपको बढ़ानी है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ा दो बस, ठीक है ना। ये समझ गए। अब उदाहरण देखो, सॉरी
इन दोनों में बताओ बेटा, प्लस आई इफेक्ट, ये कितने डायरेक्शन से, ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी है प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो ज्यादा बढ़ा देगा, ये कम बढ़ाएगा ना। तो इसी की मान लो ये ए है ये बी है, तो बी ए क्या होगा, लेस देन होगा बी से। ओके, क्षारकता का बढ़ता क्रम, ठीक है। अगर आपके पास माइनस आई प्रभाव वाले लिखे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो केस नंबर 2 माइनस आई प्रभाव। लिखो बेटा, यदि अमीनो में माइनस आई प्रभाव वाले, यदि अमीनो में माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वह ग्रुप तो वह ग्रुप तो वह ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो वह नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे 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 अमीनो की क्षारकता में कमी आ जाती है, ठीक है ना बेटा। तो यानी कि माइनस आई जो होता है वो क्या लिखोगे बेटा, माइनस आई प्रभाव वो इन्वर्सिबल हो जाएगा किसके, अमीनो की क्षारकता के, ठीक है बेटा। तो अमीनो की क्षारकता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई प्रभाव, ठीक है। तो आपको ये मत देखना है कि माइनस आई प्रभाव किस तरीके से इसमें रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CHNH2, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ है CH3CH, यहाँ पे लिखा है CnNH2। तो दोनों में कौन सा होगा, तो आपको पता है बेटा ये दोनों क्या हैं, ये माइनस आई प्रभाव है, यहाँ पे माइनस आई प्रभाव है, ठीक है। तो माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा है, Cn का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा खींचेगा, ये Cn ज्यादा खींच लेगा बेटा, बोलो। ये फ्लोरीन उतना नहीं खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो ज्यादा रहेगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्षारीय कौन सा ज्यादा हो जाएगा, पहला वाला ए और बी। ए में कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा, बी कम होगा ए ज्यादा होगा। ये कौन सा क्रम है, क्षारकता का बढ़ता क्रम है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से कहाँ पे अमीनों में क्षारकता में कमी आ रही, ठीक है बेटा। चलो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, करो उनको।
बताओ बेटा इन दोनों में कौन सी अमीन, ये जो तीनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, मुझे पास भेजने हैं, ठीक है बेटा। तो अमीनों की क्षारकता समझ में आ गई, ठीक है। अब लिखो कार्बोकैटायन का स्थायित्व। नंबर 4th एप्लीकेशन है कार्बोकैटायन का स्थायित्व। कार्बोकैटायन का स्थायित्व। देखो कार्बोकैटायन क्या होते हैं बेटा, RCH2 प्लस को क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केस नंबर फर्स्ट प्लस आई प्रभाव लिखो। यदि कार्बोकैटायन में यदि कार्बोकैटायन में यदि कार्बोकैटायन में यदि कार्बोकैटायन में प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वे ग्रुप इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बोकैटायन की तरफ स्थानांतरित करते हैं, जिससे कार्बोकैटायन पे उपस्थित धनात्मक आवेश का मान कम हो जाता है, जिससे कार्बोकैटायन के ऊपर उपस्थित धनात्मक आवेश का मान कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्बोकैटायन अधिक स्थायित्व हो जाता है। अर्थात प्लस आई प्रभाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, प्लस आई प्रभाव इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो बेटा उदाहरण बता दे रहा हूं तुम लोगों को, देखो किस तरीके से होगा। अब इन तीनों में बताओ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी, इन तीनों में सबसे स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा है। तो आपको पता करना बेटा सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट किस में लग रहा है। तो देखो ये पूरा ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, ये है प्लस आई इफेक्ट, इसमें दो डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है बेटा। तो ज्यादा डेंसिटी कौन ज्यादा कम कर देगा, ये ज्यादा डेंसिटी देंगे तो ये और कम सा होता जाएगा, छोटा सा हो जाएगा बस। यहाँ तो सबसे ज्यादा क्रिएट होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहा, और यहाँ तो थोड़ा सा कम होगा, उससे तो ज्यादा ही होगा। तो जो सबसे स्थायी कौन सा होगा, सी वाला सबसे बेकार बी वाला। तो बी, ए और सी, ये कौन सा क्रम है बेटा, स्थायित्व का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम किस तरीके से लिखा हुआ है देख लो, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब उदाहरण नंबर अब हम आते हैं माइनस आई प्रभाव वाले पे। लिखो कार्बोकैटायन में यदि कार्बोकैटायन में माइनस आई प्रभाव वाले यौगिक उपस्थित हैं तो वे
तो वे कार्बोकैटायन की तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोकैटायन पे उपस्थित धनात्मक आवेश का मान और अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो देखो प्लस आई प्रभाव इज इनवर्सिबल टू स्टेबिलिटी ऑफ, प्लस आई प्रभाव क्या होगा बेटा, इनवर्सिबल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। माइनस आई प्रभाव इनवर्सिबल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से होगा देख लो। अब यहाँ पे देखो बेटा, उदाहरण देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि जो माइनस आई प्रभाव होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा कार्बोकैटायन से। ओके बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो अब तुम सोचो ये यहीं पे दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो और ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई और कम हो गई बेटा। तो यहाँ पे अगर और ज्यादा बड़ा नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे बेटा तो और ज्यादा क्रिएट कर देगा ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, नहीं बी इज लेस स्टेबल देन ए कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि कौन सा स्टेबल ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें बताओ। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, सीएन में सबसे ज्यादा होगा बेटा, माइनस आई, माइनस आई सबसे ज्यादा सीएन में होगा कि नहीं होगा, बोलो ये भी होगा ये भी होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज्यादा तो आई इसमें होगा, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट बड़ा इस पे लगेगा। सबसे कम जो होगा फ्लोरीन क्लोरीन का होगा, और इससे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्थाई सबसे होगा वो कौन सा, सी वाला होगा, सबसे बेकार ए वाला, ए बी और सी, ये कौन सा कार्बोकैटायन की स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है बेटा, चलो अब उदाहरण लिख लो, कुछ होमवर्क लिख लो। स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है।
ठीक है बेटा, चलो ये 3 क्वेश्चन करना है आपको कार्बोकेटाइन के। तो अब लास्ट लेक्चर बन गया है स्थायित्व का, एप्लीकेशन का, इंडक्टिव इफेक्ट का। कल हो जाएगा आपका खत्म ये प्लस आई प्रभाव, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट, थ्योरम रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।